राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन जी, आज दिनांक 3 दिसंबर सन 2023 ईस्वी की प्रातः भाई तेजवीर सिंह, राकेश जी और सौरभ जी के आवास पर हम और आप अम्बेडकर नगर, शिकारपुर जिला परिषद, उत्तर प्रदेश में सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आप और हम बहुत पुराने परिचित हैं। जिस गांव से ये राकेश जी आते हैं, बाढ़ा 50 साल से उस गांव में मेरा भी आना जाना है, सब जाने पहचाने। शुरू से ही मैं एक बात दोहराता आया हूँ कि आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में मनुष्य कुछ बातों से दिग्भ्रमित हो गया है। यहाँ तक है कि मनुष्यता बहुत बदल गई है। मानवता जो 100 साल पहले आदमी थे, उनमें और आज के बच्चों में काफी भिन्नता आ गई है और अध्यात्म में बुद्धि का समावेश हो गया है। और जब अध्यात्म में बुद्धि का समावेश हो जाता है तो कुछ आस्था, श्रद्धा में उथलापन आ जाता है। आस्था और श्रद्धा में उथलापन आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब आधुनिकता का प्रभाव पड़ता है चित्त पर, बुद्धि पर, मन पर, अहम पर, तो वो अधार्मिकता की ओर बढ़ जाता है, नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है। और उस अधार्मिकता के कारण उसका खाना बिगड़ जाता है, उसका पीना बिगड़ जाता है, उसके विचार बिगड़ जाते हैं, उसका आचरण बिगड़ जाता है। और जब ये चीज बिगड़ जाती है मनुष्य की, खाना बिगड़ जाता है, पीना बिगड़ जाता है, विचार बिगड़ जाते हैं, आचरण बिगड़ जाता है, तो फिर उसका भविष्य बिगड़ जाता है मनुष्य का और उसका लोक बिगड़ जाता है। जिस लोक में वह रहता है, वो समाज बिगड़ जाता है जिस समाज में वो रहता है, वो परिवार बिगड़ जाता है जिस परिवार में वो जीता है। इसलिए जो संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं, चाहे कभी भी आए हो, किसी भी नाम से आए हो, किसी भी समय में आए, किसी भी नाम से आए, किसी भी शरीर में आए, किसी भी देश में आए, किसी भी भेष में आए और किसी भी भाषा में, उन्होंने अपनी उपदेशना जारी की। उनका उपदेश इस मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक कल्याण की उपदेशना जारी की। और संत महात्माओं की शुभ उपदेशनाओं का जो माध्यम रहा, सिलसिला रहा, वो सत्संग रहा। वो सत्संग के माध्यम से अपने प्रेमियों को, अपने जिज्ञासुओं को, अपने अनुभव और जो उन्हें दिखता था कि इस मनुष्य का लोक और परलोक कैसे सुख बन सकेगा, कैसे अच्छा बन सकेगा, ये सुख की जिंदगी, शांति की जिंदगी, ये मोक्ष की जिंदगी, ये निर्वाण की जिंदगी कैसे जी सकेगा, इसकी उन्होंने क्रियाएं, इसके रहने के लिए उन्होंने अपनी व्याख्याएं, टीकाएं मनुष्य तक पहुंचाई। और
जिन लोगों ने महान पुरुषों के उपदेशानुसार अपना खाना सुधार लिया, पीना सुधार लिया, विचार संभाल लिया, आचरण संभाल लिया, उनका भविष्य बन गया, उनका लोक बन गया, उनका समाज परिवार बन गया। शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, अन्य ऐसे कर्म करना जिससे मनुष्य का स्वयं का भी जीवन बर्बाद हो और जहाँ रहता है वो भी जीवन बर्बाद हो, ये सब संतों के उपदेशना के दायरे में आती है। अब मैं एक छोटी सी घटना तो मैं सुनाता हूँ। यूनान में नार्सियस नाम का आदमी हुआ, बहुत अच्छा था, सुंदर था, सभ्य था और संपन्न भी था। एक दिन अकस्मात वो एक नदी झील के किनारे बैठा। जब झील के किनारे बैठा तो झील में उसने अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देखा। वो बहुत सुंदर था और छाया में जो अपने को देख रहा था तो बहुत सुंदर दिख रहा था। बस उसे अपनी सुंदरता से बहुत लगाव हो गया, आकर्षण हो गया और वो बैठा बैठा नदी में अपने सौंदर्य को निहारता रहता था। बस सुबह से शाम तक बैठा रहता, लेकिन उस सुंदरता से इतना लगाव हो गया था कि उस सुंदरता को छूना चाहता था, उस प्रतिबिंब को छूना चाहता था। जो ही झील में वो कदम रखता, झील कांप जाती, लहरें उठ जाती और लहरें उठ जाने से उसका प्रतिबिंब छाया जो थी वो खो जाती और जब खो जाती तो फिर निराश होकर वो चला, फिर झील के किनारे बैठ जाता। लहरें उठनी शांत हो जाती, फिर उसकी छवि, उसका प्रतिबिंब उसमें पानी को फिर देखना शुरू कर देता था। बस सुबह से शाम तक अपने समय को उस अपने प्रतिबिंब को, छाया को निहारने में लगा रहता था और फिर उसे छूने के लिए चलता था तो झील की फिर तरंगें, लहरें उसे फिर खो देती थी, फिर उसमें बैठा रहता था। लहरें बंद होती, झील शांत होती, तब उसको देखता। इसी तरह से उसे अपने से बहुत प्यार हो गया और झील में पाने के लिए रात में प्रयास करता। आखिर वो पागल हो गया और पागल हो गया, मर गया। तो यूनान में आज भी नार्सियस नाम का एक वृक्ष, पेड़ पाया जाता है। लोगों ने उसकी तल्लीनता को देखकर, जो झरना के, नदियों के किनारे पर होता है, उस पेड़ का नाम नार्सियस है। मेरा इस घटना से आप लोगों को संबंध इतना है सुनाने का कि तो मनुष्य जब माँ के गर्भ क्षेत्र में पड़ता है, उस समय पर ना उसकी नाम होता है, ना जाति होती है, ना कोई भाषा होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई भेष होता है, ना उसके कोई इष्ट होता है। प्रकृति से जुड़ा होता है और परिपक्व होने के बाद भ्रूण गर्भ से बाहर आ जाता है और जहां उसका पालन पोषण होता है उसी के अनुसार वह, उसके माता पिता हिंदू होते, हिंदू बन जाता है, मुसलमान होते, मुसलमान बन जाता है, ईसाई होते, ईसाई, पारसी, हिंदू, सब बन जाता है। सारे संस्कार, सारे प्रार्थना, पूजा, क्रिया, कर्म कांड, सारे धर्म ग्रंथ उसके जन्म से पहले उसके परिवार में जो पालन केंद्र होता है सब मौजूद मिलते हैं और वो बाद जिंदगी में अपने ही प्रतिबिंब, अपनी छाया बनाने में, अपनी ही पहचान बनाने में लगा रहता है और पहचान खो जाती है फिर उसे बनाता है, पहचान खो जाती है फिर उसे बनाता है। बात तो सारी दुनिया से
सिमटकर उस नार्सिसस व्यक्ति की तरह सारी दुनिया से सिमटकर झील के किनारे बैठकर अपने प्रतिबिंब को निहारता था, और जब उसे छूने चलता था तो लहरें उसके प्रतिबिंब को फुवा देती थी, फिर उसको तलाश करने प्रतिबिंब बनने में अपना समय गुजारता रहता था। ऐसे ही चला जाता। संसार में आते हैं हम, जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, पोषित होते हैं, जिम्मेवारियां सामाजिक हम पर आ जाती है, और सारी जिम्मेवारियों में हम अपने ही, केवल अपनी ही पहचान बनाने में लगे रहते हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को निहारने में लगे रहते हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को, पहचान को बनाने में जब खो जाती है, फिर बनाने में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और कभी जो हमारी मानवता की श्रेष्ठ पहचान है, उद्देश्य है, सारे जितनी भी योनियां हैं, पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इन सारी योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की कही जाती है। और मनुष्य ही एक ऐसा सेतु है, पुल है, जिसका एक द्वार इस लोक से जुड़ा होता है, दूसरा द्वार परलोक से जुड़ा होता है, और जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद अपना कुछ जो इसका मूल है, जहाँ से शरीरों की दुनिया में आता है, वहां पहुंचने का इसको शुभ अवसर मिलता है। मनुष्य के अलावा और कोई उसका शरीर, दूसरी योनियों की पहचान नहीं होती, विवेक नहीं होता। अब आ गए हैं हम। रात दिन भारत मैं कई बार कह चुका हूँ, भारत विश्व गुरु है। भारत में जितने भी, पहले मैंने कहा था यूएसए का जिक्र किया था, जो यूट्यूब पर खूब जिसकी व्याख्या हुई है, यूनाइटेड संत एसोसिएशन के भारत के संत, भारत के वैज्ञानिक जो आंतरिक वैज्ञानिक थे, वो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों से आगे हैं। जिस जगह पर भारतीय वैज्ञानिक रूहानियत के पहुंचे हैं, दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंचा है, चाहे वो ब्रह्म था, चाहे पार ब्रह्म था, चाहे पार ब्रह्म था। ये भारतीय संतों की, महात्माओं की पहुंच है। तो इसी तरह से हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग का सिलसिला हमारे यहाँ जारी है, और सत्संग को कानों में निकालते रहते हैं। मैं देखता हूँ कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, जिन घरों में सत्संग करते करते, भजन भाव करते करते, लेकिन अब उनके जो युवा बच्चे आ रहे हैं, वो सत्संग से दूर होते चले जा रहे हैं। उन घरों में आज शराब का सेवन है, मांस का सेवन है, एक यही चला है, आज जुआ का उसका सेवन है। दूर हो गए, कहते हैं लोग दूर हो गए, जबकि सत्संग के महावाक्यों में जीवन को रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात। एक मुझे घटना याद आई। एक आदमी ने शेर का बच्चा ले आया अजायब घर से। शेर का बच्चा जिसकी आंखें नहीं खुली थी, ले आया और उसे अपने घर पाला। उसे दूध पिलाता था, रोटी खिलाता था, फल खिलाता था। शेर के बच्चे को उसने पाला, बिल्कुल शाकाहारी बना दिया उसे। दूध से, फलों से, रोटियों से, सब्जियों से उसका पाला कुछ, और उसको अपने पास रखता था, जैसे बहुत से लोग कुत्तों के बच्चों को रखते। एक दिन बैठा रहता था, शेर का बच्चा बैठा रहता था उस आदमी के पास। एक दिन ऐसा हुआ, जिस आदमी ने शेर के बच्चे को पाल रखा था, उसके पैर के अंगूठे में चोट लग गई, ठोकर से लगी, किसी तरह लग गई, और उससे कुछ खून जो है बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो वह शेर का बच्चा पास बैठा था। उसने अपने मालिक के अंगूठे में खून निकला देखकर, और उसे उसकी गंध जो आई, क्योंकि हम तुम बैठे होते हैं
हर एक में प्रकृति की गंध समाई हुई होती है, तो उसे गंध आई खून की, उस शेर के बच्चे ने उस खून को जीभ से चाटा। मालिक था, मालिक के पास बैठा था, मालिक के शरीर से खून निकला, महक आई, चाट लिया। जो ही उस एक बूंद खून की ने उसके भीतर प्रवेश किया, तो उसके भीतर के सोए हुए सिंहपन को उस एक बूंद ने जगा दिया। जो रोटी से, सब्जी से, दूध से जिसके शरीर का विकास हुआ, जिसका खून बना, उस खून में एक बूंद खून की पहुंच जाने से उस खून में इतना परिवर्तन हुआ कि उसका सिंहपन जाग गया, और वह जो सारे दूध फल आदि का सेवन करता था उसे भूल गया, और उस शेर के बच्चे की श्वास कुछ और तरह की हुई। जब हम किसी लालच में होते हैं तो हमारी आंखों का रंग, हमारी श्वास का दौर और तरह का होता है। जब हम प्रेम में होते हैं किसी से तो हमारी आंखों का रंग और हमारे श्वास का दौर और तरह का होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी आंखों का रंग और हमारी श्वास का दौर कुछ और तरह का होता है, और हमारी आवाज भी और तरह की हो जाती है। एक बूंद खून पहुंच जाने के बाद उस शेर के बच्चे में परिवर्तन आ गया। उसकी आंखें और तरह की हो गई, उसकी श्वास का दौर और तरह का हो गया, उसके शरीर की जो शांत बैठा था शरीर की स्थिति और तरह की हो गया, अंगड़ाई लेने लगा। और जो चुप बैठा रहता था जमाई ली उसने, अंगड़ाई ली, जमाई ली, और एक ओंकार, अजब तरह की ओंकार उसकी आवाज में से निकली, जैसे सिंह गर्जना भी कहते हैं बहुत से लोग। तहाड़ा, और तहाड़ने के बाद वो एकदम जो बिल्कुल नीचे बैठा रहता था, दुम हिलाता था कुत्ते की तरह, एकदम गुर्राहट खड़ा हो गया और अपने ही मालिक पर को झपट पड़ा। इस घटना को जिस महान पुरुष ने, महात्मा ने देखा, बयान किया, तो वो कहता है कि उस सिंह के बच्चे को एक बूंद खून की एक बूंद ने बिल्कुल नयापन दे दिया, उसका सोया हुआ सिंहपन जगा दिया। लेकिन तुम संतों के, महावाक्यों के ढेर के ढेर अपने चित्त पटल पर जमा कर लेते हो, अपनी बुद्धि पर विचारों के जमा कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता। तुम कोई अगुवाई नहीं देते परमात्मा की तरफ को, तुम कोई अगुवाई नहीं देते सार शब्द सत्सत्य के लिए। लेकिन तुम जो खाना तुम्हारा होता है, तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, तुम्हारी किसी आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम्हारा जैसा भी व्यवहार होता है इन झूठे लोगों में बैठ करके, इन छल चतुराई से काम करने वाले लोगों में बैठ कर, इनकी संगति कर करके जो दिखावा करते रहते हैं, जिनके शब्द कुछ और तरह के होते हैं, जिनकी आदतें कुछ और होती हैं, जिनके आचरण व्यवहार कुछ और होते हैं, जो शब्दों का संचरण इकट्ठा कर लेते हैं अपने चित्त पटल पर, बुद्धि पर, बोलते कुछ और रहते हैं, बड़ा सुचिंतक होते हैं दुनिया के, लेकिन इनके आचरण ऐसे होते हैं कि दुनिया का खून जितना मिल जाता
खैर, मैं इधर ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें सत्संग के लिए थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूं। देखो, भगवान बुद्ध ने कहा था, मनुष्य जब जन्म लेता है, अपने जन्म के साथ ही जीवन की यात्रा में जो जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो जो भी संबंधी मिलते हैं, जो सहयोगी मिलते हैं, जो विरोधी मिलते हैं, वो सब अपने अपने समय पर अपने स्थान पर आते जाते रहते हैं। कौन किसकी पत्नी बनेगा, कौन किसके पुत्र पुत्री बनेगा, कौन किसका कहाँ क्या माता बनेगा, पिता बनेगा, ये प्रारब्ध कर्मों का हृदय होता है। तो ये प्रारब्ध में जैसा शरीर मिलना था तुम्हें मिल गया। तुम अपनी आंख नहीं बदल सकते, अपनी बुद्धि से अपनी नाक, अपना रंग, अपनी हाइट, अपने शरीर की इंद्रियां नहीं बदल सकते। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ आ गया है, जिस स्वभाव की पत्नी आनी है, पत्नी आ गई है, पति आना, पति आ गया, स्वार शराबी ज्वारी लफंगा लुच्चा, जैसा पति मिलना था मिल गया है तुमको। जैसी पत्नी कलेश करने वाली, कलहारी मिलनी थी मिल गई है, अच्छी मिलनी थी अच्छी मिल गई है। संतान तुम्हारे घर में जन्म ले चुकी है, जैसी शराबी थी, ज्वारी थी, कैसी थी, हो गया, या संस्कारी थी, मिल गई। और जीवन की घटना में कुछ ऐसी घटना होती है तो कितनी बुद्धि इकट्ठी कर लो, पीएचडी, गोल्ड मेडल, डिग्री कर लो, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितना ही पद बड़ा ले लो, कितनी अपने पास शक्ति और संपत्ति इकट्ठा कर लो, लेकिन घटना पे उसको तुम बदल नहीं सकते। जो होना वो होगा। इसके बाद सत्संग करो। प्रारब्ध तुम्हारे सामने आ गया है और बीते हुए समय के गर्भ में, भूतकाल के गर्भ में वर्तमान छिपा होता है और इस वर्तमान काल के गर्भ में भविष्य छिपा हुआ है। अब जो कुछ पीछे तुम कर चुके हो तुम्हारे सामने सब हो गया है। अब जो तुम करने जा रहे हो वर्तमान में, इसका भविष्य करके तुम्हारे सामने आएगा। तो ऐसा करो जो भविष्य तुम्हारा अच्छा बन गया है। नए कर्मों पर ब्रेक लगा दो, शराब मांस आदि से ब्रेक लगा दो, परहेज करो और बुरे लोगों की संगति से बच के जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति करो, और अच्छे लोगों में भी उन लोगों की संगति करो जो शाम को, सुबह को, दोपहर को अपने भीतर जो हरकत करने वाली गति है, जिसे चेतना कहा है विद्वानों ने। कोई चेतना कहता है, कोई रूह, स्पिरिट, सोल, कॉन्शसनेस, आत्मा, कुछ भी नाम से पुकारा है, जो इस शरीर की जीवंतता कही जाती है। उस जीवंतता को पहचानने के लिए, जीवंतता पर स्थित होने के लिए किसी सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु तुमको बाहर से समेट कर अंदर में ही जो तुम्हारी जीवंतता है, जो तुम्हारी मौलिकता है, जो तुम्हारी हकीकत है, जो उस कुल सत्ता तक पहुंचाने की तुम्हें प्रैक्टिकल युक्ति देगा। एक घटना याद आती है और ध्यान देना थोड़ा सा। भगवान बुद्ध सारी दुनिया की उपलब्धियों को छोड़कर, राजा थे, राजकुमार थे, सुंदर घरवाली थी यशोधरा, बेटा भी हुआ रावण, शाक्य वंश में जन्म हुआ, राजपाट बने। राजपाट छोड़कर उनके पहले गुरु थे अमार काला, जो सांख्य शास्त्र के विशेषज्ञ थे। हिंदुओं में 6 शास्त्र कहे जाते हैं, वेदांत शास्त्र आदि, उनमें सांख्य शास्त्र भी होता है। और सांख्य शास्त्र से सांख्य की गणित की उत्पत्ति हुई।
जब उनके भीतर ग्रह हुआ कि संसार के सारे राजपाट सुख आदि को भोगने के बाद भी जीवन में कुछ शेष रह जाता है, जिसकी पूर्ति, जिसकी पूर्णता ये पैसा, ये पद, ये संसार की उपलब्धियां नहीं कर सकती, भीतर कुछ खाली रहता है, उसके लिए फिर आए। और फिर आने के बाद में शाम के साथ हमार कालार से पूछा, मुझे कुछ दो जिससे मुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा ज्ञान, सच्चा मोक्ष, सच्चा निर्वाण प्राप्त हो। हमार कालार ने कहा, बस मैं यही तक जानता हूं और इतना मैंने सुना है विद्वानों से कि ज्ञान से कोई भी आदमी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर पूर्ण संतुष्टि, सच्चा सुख, मोक्ष, शांति आदि जो मिलती है वो ध्यान से मिलती है। तुम जाओ और ध्यान में उतरो। भगवान बुद्ध हमार कारार से ये उद्देश्य लेकर बोधि वृक्ष गया, बिहार में है। आप लोग पहुंचे हो न पहुंचे, मुझे तो कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ पहुंच रहे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान, और जहां विचार के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है आदमी विचार करते करते, वहां से ध्यान का शुरुआत होता है। जहां ज्ञान का समापन हो जाता है, वहां ध्यान की शुरुआत होती है। जहां मन की, चित्त की, बुद्धि की, अहम की पहुंच समाप्त हो जाती है, वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। तो भगवान बुद्ध समाधिस्थ हुए, ध्यान में उतरे और अपने भीतर जो सारा सब कुछ भरे बैठे थे, क्योंकि भीतर हमारी जीवंतता है, भीतर ही ये शरीर जो हमारा है, लाओ से दाम के दार्शनिक ने कहा है कि घड़ा जिसे तुम कहते हो, घड़ा ये दीवार जो मिट्टी की बना के घड़ा बना दिया जाता है, ये मिट्टी की दीवार घड़ा नहीं है। घड़ा तो इस मिट्टी के भीतर जो शून्य है, खाली है, रिक्त है, वह घड़ा है। उसी में पानी भरा जा सकता है, इन दीवारों में पानी नहीं भरा जा सकता। दीवार तो सीमित कर देती है उस विशाल। ऐसे ही ये शरीर जो हमारा है, दिखाई दे रहा है, ये शरीर तो दीवार है, इसके भीतर जो खालीपन है, इसके भीतर ही तो जीवंतता है, इसके भीतर ही तो चेतना है, इसके भीतर ही तो आत्मा है। लोग शरीर को महात्मा जानते हैं, शरीर की क्रियाओं को, शरीर की कर्म कांडों को साधना मानते हैं, और शरीर की दीवार के भीतर जो रिक्तता है, खालीपन है, वहां पहुंचने का सूत्र सतगुरु के अलावा कोई नहीं देता। तो उनको उपलब्धि हुई, और जब भीतर भर लेता है कोई भी महापुरुष, चाहे वो बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, पलटू थे, जरथुस थे, लाओस थे, कन्फ्यूशियस थे, चाहे सुकरात थे, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो मौलाना रूम थे, चाहे संत सबरेज थे, चाहे हाफिज कलंदर और हसन बासरी वगैरह थे, कोई भी महापुरुष आए, जब उन महापुरुषों ने उस नाम की, कुल मालिक के नाम की ऊर्जा को अपने भीतर भरा, और जब अपने भीतर भरने के बाद वो आलोकित हुए, प्रकाशित हुए, तो उनके रोम रोम से वो आलोकित हुआ, फिर उन्होंने अपने प्रेमियों को बांटा। तो भगवान बुद्ध एक सारिपुत्र नाम के बड़े लाडले शिष्य थे, और वो सारिपुत्र जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, कोई भी गुरु को उपलब्ध हो जाता है शिष्य, तो फिर गुरु की ऊर्जा को, गुरु की ऊष्मा को, गुरु की ज्योति को, प्रकाश को, औरों को आलोकित करना शुरू कर देता है। तो सारिपुत्र धर्म जागरण के लिए बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो उसने
बुद्ध से हजारों हजारों मील दूर होता था। चाइना में जाने का उनका बहुत उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। तो वो अपने पास एक डायरी रखता था। बड़ी प्यारी बात है, तुम सत्संगी हो गुरुओं को, इसलिए तुम्हारा ध्यान इस जगह ले जाना चाहता हूं। एक गुरु शिष्य के रिश्ते डायरी रखता था और डायरी में कुछ संकेत रखता था। हजारों मील दूर होता था बुद्ध से, लेकिन उससे ये जानता था डायरी से कि इस वक्त बुद्ध कहाँ होंगे, किस दिशा में होंगे। तो उसी दिशा को डायरी को रख करके और वो नमन कर रहा करता था, नतमस्तक हुआ करता था। हजारों मील उस डायरी से ये जानता था कि भगवान बुद्ध उस दिशा में वहां होंगे। उधर ही को सर करके वो नतमस्तक किया करता था, प्रणाम किया करता था। कई लोग जो उनके साथ थे, उसने कहा ये क्या करते हो तुम? अकेले एकांत में होते हो, डायरी को रखते हो और उस दिशा में बैठकर तुम जो प्रणाम करते हो, नतमस्तक करते हो, क्या करते हो? तो सारिपुत्र कहता, मैं भगवान बुद्ध के लिए नमन करता हूं। उसने कहा वो तो इधर नहीं है, तुम्हारे सामने नहीं होते हैं, नमन करते हो तुम। तो सारिपुत्र ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह पहले ऐसे ही सोचा करता था। समझना जाना, बड़ी प्यारी बात। मैं भी तुम्हारी तरह पहले ऐसे ही सोचा करता था कि जो चीज मेरे सामने नहीं है, जो मनुष्य मेरे सामने नहीं है, उसको मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नतमस्तक करता हूं। ये मेरी भूल है, ये मेरी कल्पना तो नहीं है, ये मेरी कल्पना तो नहीं है, ये मेरा केवल अंधविश्वास तो नहीं है। मैं तुम्हारी तरह सोचा करने से बहुत से लोग आजकल किताबें पढ़ लेते हैं, उसके बाद नास्तिक हो जाते हैं, नकार देना शुरू कर देते हैं। किसी भी महापुरुष को, किसी भी परमात्मा को, ईश्वर को नकारना शुरू कर देते हैं। अगर है तो दिखाओ हमें, जैसे उन्होंने परमात्मा को भैंस या गाय समझ रखा है। तो मैं भी ऐसा सोचा करता था, लेकिन जब मेरी जिंदगी में वह पुरुष भगवान बुद्ध आया, जब मेरी ध्यान देना तुम, जब मेरी जिंदगी में वह पुरुष भगवान बुद्ध आया, तो मैं एक बीज था और वह भी बीज था, लेकिन वो बीज वृक्ष होकर अंकुरित, बीज अंकुरित हुआ और वृक्ष बना, और वृक्ष के बाद उस पर फल आया, फूल आया, और वो फल आया और फल की सुगंध सारे में, फूल की सुगंध सारे में बही। और जिसने भी अपने पास, उसके पास जाकर उस सुगंध का अनुभव किया, उन्हीं के जीवन में एक दूसरा आनंद उभरा, दूसरा जगत से परे का संसार उभरा, दूसरी उसे अनुभूति हुई सच्ची सुगंध की, जीवन की। और उसी से प्रेरित होकर जो बीज था, बीज से अंकुरित होकर एक वृक्ष बना, वृक्ष से फूल बना, फल बना, उसी से प्रेरित होकर मैं भी अंकुरित हुआ, और उस अंकुरित को, अंकुरित हुए को उसी से मैं प्रेरित हुआ, और उसी से मैं, उसकी जो ऊर्जा मिली, उसकी जो सुगंध मिली, उसकी जो महक मिली, उससे जो मुझे प्रेरणा मिली, उसी की प्रेरणा से मैं भी अंकुरित होकर एक वृक्ष बना, और वृक्ष बनकर
फल फूल बना और फूल से आज मैं भी महक रहा हूँ। ये सुगंध मेरे जीवन की धारा, जो जीवन की धारा में ये उपलब्धि हुई है, ये उसी महापुरुष की प्रेरणा से हुई है। उसी महापुरुष की प्रेरणा से मेरी उपलब्धि हुई है। और मैं आज भी जो कुछ हूँ सब उसकी जीवन धारा जानते हो। जब कोई उच्च शिखर से, अहम से, मन से, बुद्धि से, चित्त के पहाड़ से नीचे को, गुरु की तरफ को, नीचे को बहना शुरू कर देता है, अपने मन के तर से, अपने बुद्धि, अपने अहम, अपने पैसा, अपने साथ जो संसार में थोड़ी बहुत ताकतें पैदा कर लेता है, उनसे उतरकर नीचे को, जैसे कोई गंगा नदी या कोई और नदी शिखर से नीचे को बहती है, तो जब बहना शुरू कर देती है फिर जीवन धारा कहा है। सत्संगियों की भाषा में, साधकों की भाषा में, जो अभ्यास करने वाले उनकी भाषा में, उसको जीवन धारा कहते हैं। जब जीवन धारा पहाड़ से, ऊंचाई से, अहम से, मन से नीचे को बहना शुरू कर देती है, तो तुमको पता है कि कोई भी धारा जब बहती है तो अपने मूल गंतव्य सिंधु समुद्र की ओर चली जाती है। चाहे तुम्हारी गंगा है, चाहे सब मूल। और इस जीवन धारा की जो दिशा होती है वो सिंधु होता है। ऐसे ही जब अपने मन से, बुद्धि से, तन से, अहम से नीचे उतरकर एक जीवन धारा बन जाती है, सत्य पुरुष को बारे परमात्मा भगवान की तरफ को, ईश्वर की तरफ को धारा बन जाती है, तो वो धारा अपने गुरु की ऊर्जा से, गुरु की उष्मा से, गुरु की गति से, गुरु के प्रवाह से बहते बहते अपने मूल सिंधु में पहुंच जाती है। और जब सिंधु में पहुंच जाती है, उस धारा का यही तो गंतव्य होता है, यही तो उसका मंतव्य होता है, यही तो उसकी जिंदगी का उद्देश्य होता है कि अपने हम जहां से आए वहां समा जाए। ये चेतना की धार, ये जीवन धारा हमारी, जो ऊपर से शिखर से, सचखंड से, अनामी धाम से, राधा स्वामी मुकाम से नीचे की ओर बही है। और ऊपर के कमलों को पार करती हुई आंख के 10 ध्रुव मध्य से ऊपर, जैसे श्वेत पदम कहा है संतों ने, श्वेत पदम से नीचे श्याम कंज जो शिखर से नाखून तक व्याप्त है, ये चेतना जब मुड़ जाती है सतगुरु की तरफ को, मुड़ जाती है अपने भक्त के गुरु की तरफ को, चाहे वो आनंद में या सारी पुत्र ने बुद्ध की तरफ मोड़ लिया, चाहे वो श्रोण ने भगवान महावीर की तरफ को मोड़ लिया, चाहे वो गुरु अंगद देव ने नानक देव की ओर को मोड़ लिया, चाहे वो धर्मदास ने कबीर की ओर मोड़ लिया, चाहे वो मीरा ने रविदास की ओर मोड़ लिया, चाहे वो सबरेज ने मोरा रूम की ओर मोड़ लिया, चाहे वो राबिया बसरी ने हसन बसरी की ओर मोड़ लिया, चाहे वो यूहन्ना ने जीसस क्राइस्ट की ओर मोड़ लिया, और चाहे वो स्वामी शिवदयाल, चाहे वो बाबा गरीब साहब और बाबा जयमल सिंह ने स्वामी शिवदयाल सिंह जी की ओर मोड़ लिया, चाहे वो भूदत्त ने ज्ञानदास की ओर मोड़ लिया, पर जिसने भी इस जीवन धारा को सदगुरु की ओर मोड़ लिया, अपने भक्त के गुरु की ओर मोड़ लिया, वही जीवन धारा अपने मूल स्रोत सिंधु में जा समाई। और उसका रूप जो भिन्न भेद दिखाई देता था, जो अलग रूप दिखाई देता था, बूंद जो अलग दिखाई देती है, लेकिन जब बूंद उठ करके अपने सागर में, समुद्र में पहुंच जाती है, तो उसका नाम भी खो जाता है, उसका गुण भी खो जाता है, उसकी जाति भी खो जाती है, उसका रस भी खो जाता है, और वो सब एक में हो जाता है। बस तुम वंशज हो संतों के, तुम सतगुरुओं के शिष्य हो, तुम्हारी जीवन धारा सदगुरु की तरफ को मुड़नी चाहिए। और जब शब्द गुरु की तरफ को जीवन ऊर्जा, जीवन धारा मुड़ जाती है, तो वह दुनिया के कलेशों से, दुनिया की दुष्प्रवृत्तियों से, दुनिया की बुरी आदतों से,
और दुनिया की व्यर्थ के झूठे अंधविश्वासों से और दुनिया के बाह्य कर्म कांडों से वो मुड़ करके सच्चे अपने परमात्मा में, अपने मूल स्रोत में समा जाते हैं और ये दुनिया उनके लिए प्रयोगशाला बन जाती है। और जिस शरीर में वो आते हैं, इस शरीर में ही रहकर अपनी रूहानियत की ताकत को अपने मूल में मिला देते हैं। तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ और अपनी चेतना को लौटकर सदगुरु की मदद से अपने 10वें द्वार, जिसे सचखंड या नामी धाम कहते हैं, जैसे मुसल्लसी फारसी में कहते हैं, हुतल हूत कहते हैं फारसी में, इसमें जाके समाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि भूल से आपने बुरे लोगों की संगति करने से या और अन्य किन्हीं माध्यमों से आपने शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये मोबाइलों में हट करके अपने भारत की संस्कृति को बदनाम करना या भारत की प्रतिभा को नष्ट करना, या जो भारत विश्व गुरु है, हम एक आदमी अगर बिगड़ जाता है, शराबी चुआरी बन जाता है, तो वो हमारे देश के लिए, धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कलंक बन जाता है और हमारा कद छोटा करता है। और यदि हम सब एक नेक रहकर सदाचरण के द्वारा अपने कुल मालिक का स्मरण करते हुए और अपनी लौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारियों को सही निभाते हैं, यही तो हमारे सत्संग की शिक्षा है। आपने मेरी बात को बड़ी शांत कर प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को